हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर है उसका हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह पे ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, माफ़ कीजिएगा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आप वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, उस पर मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए अगर आपके पास बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक से मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक से ही, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास बुक होगी तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है। बुक नहीं भी है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पूरा टोटली लिख दिया है। अब एक एक चीज़, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलूंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के यहाँ पे एक लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने बेसिक बिल्कुल बताया था कि दो आव्यूह यानी कि दो मैट्रिक्स का कैसे हम सम करते हैं, यानी कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, आपस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और 2-3 नियम जो थे, जैसे आपका सर्चर नियम हो गया और क्रम विनिमय नियम हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल बेस बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता चलूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जोड़ना घटाना सारी चीजें यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में ही दे दी है। ठीक है, यहाँ पे दिया है मान लीजिए कि ए इक्वल टू ये आव्यूह दे रखा है, बी इक्वल टू ये आव्यूह दे रखा है और सी इक्वल टू ये, हमें 3 आव्यूह यानी कि 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों की मैट्रिक्स यानी कि इन तीनों आव्यूह की मदद से हमें क्या क्या फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए दे रखा है ए प्लस बी निकालिए, यानी कि इसको और इसको जोड़िए, क्या आता है वो पूछ रहा है। और यहाँ पे a माइनस बी निकालिए, फिर उसके बाद 3a माइनस सी निकालिए, a इंटू बी निकालिए, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कीजिए a और b का, और यहाँ पे b इंटू ए निकालिए, यानी कि b का मल्टीप्लाई a में कीजिए। तो एक एक करते हुए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी देखिए सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए सबसे पहला यहाँ पे जो पहला वाला है उसको हम लोग पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी, यानी कि a में b को जोड़ना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू ये है, तो a वाला आव्यूह लिख लीजिए 2 4 3 2। देखिए अभी अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता, अगर आप वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी मैं आपको इसमें इतनी अच्छी तरीके से अपना पूरा एफर्ट देकर समझाऊंगा कि आपको इसी वीडियो से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने a की वैल्यू लिखी, अब इसमें हमें प्लस करना है यानी कि ऐड करना है b। तो b की वैल्यू लिख लीजिए 1 3 -2 और ये 5। तो सिंपली क्या किया मैंने, a और b का यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी थी उसको लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो बेटा कैसे जोड़ते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए जिसके करस्पॉन्डिंग जो दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग जो दिख रहा है, इसके प्लेस पे ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पोजीशन देखिए, इसके प्लेस पे ये दिख रहा है, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में 2 के प्लेस पे दूसरे मैट्रिक्स में 1 दिख रहा है, 4 के जगह पे 3 दिख रहा है। तो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए मैं आपको करके भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके मतलब इसका जोड़ इससे कीजिए, इसका जोड़ इससे कीजिए, जो जिसके जगह पे है उसी की जगह पे कीजिए। और मैंने आपको बताया था जब भी आप दो आव्यूह यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि उनकी कोटि, ध्यान से सुनिएगा, उनकी कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होता है, कोटि, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो पहले आव्यूह का मतलब ऑर्डर होगा यानी कि कोटि होगी, वो दूसरे आव्यूह की भी कोटि होनी चाहिए। अगर मैं आपसे इन दोनों आव्यूह की कोटि पूछूं तो आप बताएंगे, कैसे बताते हैं, इसमें रो और कॉलम गिन लीजिए, यानी कि पंक्ति और स्तंभ गिन लीजिए। देखिए 2 यहाँ पे पंक्ति हैं, 1 2 और 2 स्तंभ भी हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर 2 रो हैं, यहाँ पे 1 रो 2 रो और 2 ठो यहाँ पे क्या है, कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 की ये भी हो जाएगी।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका ऑर्डर यानी कि कोटि है। मैंने इसको आप मतलब जितनी भी लेक्चर अभी तक 3-4 लेक्चर लिए हैं उसमें हर लेक्चर में मैंने ऑर्डर बता रखा है। अब मैं आपको बता दूं, अब नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी वीडियो से सीख लो, अब नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर नहीं बताने वाला हूँ। फिलहाल कंडीशन क्या थी, ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमारी जो ऑर्डर यानी कि कोटि होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब ये बात हो गई। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, टू को क्या करो, टू का मतलब 2 को 1 के साथ जोड़ दो जो जिसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, तो 2 + 1 कर दो। अब 4 को 3 से जोड़ दो तो 4 + 3 कर दिया। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -2 है यानी कि यहाँ पे 3 -2 हो जाएगा। जब हम प्लस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 2 + 5 करना है, तो 2 + 5 कर दिया, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब दो अवयव को आप जोड़ेंगे तो जितने कोटि के दोनों अवयव होगी आंसर भी उतना ही कोटि का आएगा। नहीं समझ में आया, अभी आपको प्रूव भी करके बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a + b = हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 + 3 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो अगर आप इसको देखें तो ये भी कितने कोटि का आया, 2 × 2 का ऑर्डर का ही आया। तो यहाँ पे यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जब दो अवयव आपको देंगे, जितने कोटि की दोनों अवयव होगी आंसर भी उतना ही कोटि का आएगा। इस बात को मैंने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग का प्रूव हो गया। हमसे पूछा गया था, हमें 3 अवयव दे रखे थे, इसकी मदद से हमें पूछा गया था a + b। अब हमसे पूछा गया है a - b। पहले हम लोगों ने क्या किया, a में b को जोड़ा। अब हमें क्या करना है, दूसरे केस में हमसे पूछा गया है a में क्या करना है, हमें b को माइनस करना है। तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, सेम एज इट इज इसी तरीके से करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख जाएंगे। तो हमें क्या करना है, a - b, ठीक है। तो a की वैल्यू लिख लेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 2 4, यहाँ पे मैंने लिख रखी थी ना 3 2। हमें माइनस करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 3 - 2 और यहाँ पे ये 5, ठीक है। पहले ही इस तरीके से लिख लिया। अभी आप लिख के ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आप इसका ये वाला रिजल्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, सेम जैसे प्लस किया उसी तरीके से माइनस करेंगे। एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या करना है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो जिसके प्लेस पे दिख रहा है उसको उसी से माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसको भी माइनस कर लेते हैं। और इसमें अगर आपसे कोटि पूछ लेता है, अगर आपको देखिए कोटि भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपसे, और 1 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कोटि बता दीजिए, यानी कि उसका ऑर्डर बता दीजिए। तो आपको कैसे बताएंगे, रो को गिन लीजिए, कॉलम को गिन लीजिए, यानी कि स्तंभ को गिन लीजिए, पंक्ति को गिन लीजिए। अब नहीं बताने वाला हूँ, बार बार बता के थक गया हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बेटा, क्योंकि ये मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो ये आपका 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और बेटा ये भी आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अब इसे में क्या करना है, a - b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करिए, 2 - 1 करेंगे बेटा, तो 2 - 1 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 4 - 3 करना है, देखिए 4 - 3 करेंगे तो भी हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 - 2 करना है, 3, ठीक है। 3 - 2 करना है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 माइनस हमें क्या करना है, माफ कीजिएगा 2 - 5 करना है, तो हमें हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी, इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। देखो स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें पूछी गई सारी चीजों को करेंगे। अब देखो हमसे तीसरी चीज पूछी गई है 3a - c, यानी 3a - c का मतलब समझ पा रहे हो। हमें करना क्या है, ए वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है, ए वाला जो अवयव दे रखा है, उसमें 3 का पहले मल्टीप्लाई करना। पहला प्रोसेस ध्यान से सुनना, पहले क्या करना है, हमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सी वाले से माइनस कर देना है। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका बेसिक है। आप जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ेंगे आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मतलब 3 वाले की बात कर लें, तो हमें इसमें निकालना है 3a - c,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे a की वैल्यू लिख दीजिए। a की वैल्यू है 2 4 3 2 और यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस का c करना है। तो c की वैल्यू है -2 5। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको नोट मतलब आप मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो बेटा, अब करना क्या है, हमें 3a माइनस c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर 3 का मल्टीप्लाई क्या सिर्फ 2 में होगा या फिर क्या सिर्फ 3 में होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो ये बॉक्स का मतलब समझ रहे हो, इसके बाहर जो चीज मल्टीप्लाई में आएगी वो सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई का मतलब इसका 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। यानी कि मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट होंगे सब में मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से याद रखना। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 3a माइनस सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 12 हो जाएगा और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6 हो जाएगा। अब इसी में हमें क्या करना है, माइनस कर देना है c को। ठीक है, c की वैल्यू है -2 5 3 और यहाँ पे 4। अब सिंपल है, अब देखो क्या करना है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हमें माइनस करते जाना, हमें वैल्यू मिल जाएगी 3a माइनस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3a माइनस सी की वैल्यू चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 6 माइनस, हमें क्या करना है, एक दूसरे को माइनस करना है। तो 6 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, देखिए 12 है, इसके प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीसरी जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी इसको भी हम लोगों ने निकाल लिया। एक एक चीज देखिए, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए सॉल्व करते जा रहे हैं। तो तीसरा भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए जितने क्वेश्चन थे, मतलब यहाँ तक 3 क्वेश्चन थे, इसमें आप लोगों ने जोड़ना सीखा, घटाना सीखा। अब ये 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, इसमें आप आपस में 2 अवयव यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हमसे पूछा गया है a इंटू बी, यानी कि a का मल्टीप्लाई b में करो, और दूसरे में पूछा गया b इंटू a यानी कि b का मल्टीप्लाई a में करो। तो चलो पहले जो चौथा वाला है इसको हम लोग मतलब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलिए हमें निकालना क्या है, a इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख लीजिए 2 4 3 2 और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमें दे रखी है 1 3 माइनस 2 और यहाँ पे 5 दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट अलग है और जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। ठीक है, जिस तरीके से आप जोड़ेंगे सेम उसी तरीके से घटाना है, लेकिन मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा करने का कॉन्सेप्ट अलग है। देखो गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम यानी कि स्तंभ बाई पंक्ति। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कभी कभी। तो हमें कैसे करना है, रो बाई कॉलम करना है। ठीक है, रो बाई कॉलम का मतलब समझ रहे हो, पहले मैट्रिक्स का रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ले लो। ठीक है, जो ऐसे है वो क्या है, कॉलम है, जो ऐसे है वो क्या है, रो है। समझ पा रहे हो ना, जैसे ये पेन है, ये ऐसे है तो ये क्या है, कॉलम है। यही पेन ऐसे हो जाएगी तो ये क्या है, रो है। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाले रो को उठाओ, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 1 जा 2 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। यार ये बगल वाली आंटी का बच्चा बहुत रोता है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर करता है। ठीक, वीडियो बनाते टाइम ही रोता है और वैसे नहीं रोता है। ठीक है, जब मैं वीडियो बनाने बैठूंगा आप सभी के लिए तभी वो रो गया। देखिए उसकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। अब देखो फिलहाल बात कर लेते हैं कि पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो 4 का मल्टीप्लाई -2 से करना है ना,
ठीक है। तो -2 से करेंगे तो यहाँ पे वैसे तो होता प्लस है, लेकिन -2 मतलब 4 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -8 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 8 हो गया। अब देखो पहले रो का पहले कॉलम के साथ कर लिए, अब पहले ही रो का क्या करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो देखो यहाँ पे प्लस होता है, वैसे तो जनरली प्लस होता है, लेकिन जब माइनस आता है तो माइनस हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले वाले रो का काम खत्म, पहला वाला रो उठाया पहले वाले कॉलम के साथ, मतलब दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहले वाले कॉलम के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब बचा दूसरा वाला रो सेम जैसे इसको किया है। अब दूसरा वाला रो उठाओ, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। पहले दूसरा वाला रो उठाया पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम के से, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3। अब 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस रहेगा तभी माइनस लगाना है, वैसे जनरली होता है यहाँ पे प्लस है, यानी कि हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन जब माइनस आ जाता है इन द केस तो हम लोग क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। अब सेम इसी तरीके से पहले कॉलम के साथ कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई फिर से दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, देखो प्लस लगा देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2 - 8, ठीक है। 2 - 8 यानी कि -6, यहाँ पे 20 + 6 यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 4 यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे a इंटू बी पूछा था मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे जैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों 2 × 2 की, इसी तरीके से आपको 3 × 3 की मतलब 2 मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा आपस में क्या करो गुणा करो, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में 3 × 3 की मैट्रिक्स देता है। ये आपका बेस क्लियर करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, पहले ही जब आप पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे जो कि आपसे बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, तो आपका पहले ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दिया गया, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आएगा भी तो मात्र 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम केसेस में पेपर में जब भी आएगा 3 × 3 की मैट्रिक्स देगी, ठीक है, यानी कि जिसमें 3 कॉलम भी होंगे और 3 क्या होंगे आपके रो भी होंगे। अब हम जो लास्ट चीज हमसे पूछी गई, लास्ट यहाँ पर देखिए, लास्ट हमसे पूछा गया, पहले हमसे पूछा गया था a इंटू बी, अब हमसे पूछा गया है b इंटू ए। यहाँ पे अब जो लास्ट है इसको भी चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट देखिए लास्ट जो हमसे पूछा गया है यहाँ पे 5 वाला जो हमसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है, ठीक है। तो लास्ट जो 5 वाला पूछा गया जिसमें हमें b इंटू ए निकालना है, तो b इंटू ए निकालने के लिए सिंपली क्या किया, पहले b की वैल्यू लिख ली, उसके बाद a की वैल्यू लिख ली। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया आपस में, सेम इसी तरीके से इसमें भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें निकालना है b a, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करते हैं, यानी कि पंक्ति का स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहला वाला रो उठाओ और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ से हमारे पास देखो प्लस करके 9 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसी तरीके से पहले कॉलम का काम खत्म। अब इसी वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, पहले वाले रो का काम खत्म, पहले वाला रो उठाया, दूसरे वाले मैट्रिक्स का दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा दूसरा वाला रो बचा, इसको उठाओ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, गुणा भाग मतलब जोड़ घटा के जो आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो प्लस होता है, बीच में प्लस लगा दो, अगर माइनस नहीं है तो इन द केस अगर माइनस आ जाता है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 15 आ जाएगा। अब इसका काम खत्म, अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में तो -8, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा,
ठीक, अब क्या करना है, इसको हमें जोड़ घटा के फाइनल आंसर ले आ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 + 2 9 2 11, 9 2 11 होने भी वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना 9 2 11 नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 2 11 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 6 + 4 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 4 -4 और यहाँ पे +15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। ठीक है, और -8 + 10 यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही करना है। अभी आपको 3x3 के आगे भी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 2x2 की कम देखने को मिलेगा, 3x3 की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं आपको 3x2 का देखने को मिलेगा, कहीं 2x3 का देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेम नंबर मिलेगा, 3x3 मिलेगा, 2x2 मिलेगा, 4x4 मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। अभी चीज़ें बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर को आसान तरीके से, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ है, एक एक मतलब लेक्चर में हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ही वीडियो में लोड नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम बचा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने जितने भी बताए यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।